हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका हाल ही में देहांत हो गया। इनका नाम था ओम पुरी। ओम पुरी एक ऐसा नाम जिसने एक नई परिभाषा दी बॉलीवुड सिनेमा को, पैरेलल सिनेमा को, और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग का लोहा दुनिया मानती है। तो ये जो एक्टर थे, इनका आज सुबह देहांत हो गया है हार्ट अटैक से। 66 साल इनकी उम्र थी, यानी कि 66 ईयर्स की उनकी एज थी। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बहुत बड़ा सदमा लगा है पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि ये उन कलाकारों में से थे जिन्हें पता था एक्टिंग क्या चीज है, जिन्हें पता था उन्हें लाइफ में करना क्या है, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी, जिन्होंने लोगों को दिखाया था कि भाई एक्टिंग इसे कहते हैं। हम अभी मानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, इरफान खान को हम बहुत मानते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है। लेकिन ओम पुरी जो बंदा था, जो लेवल था उनका, वो लेवल को बीट कर पाना आज तक किसी एक्टर के बस की बात नहीं है। जिस हिसाब से उनकी आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, और शायद मुझे नहीं लगता कोई और एक्टर उनकी कभी जगह ले पाएगा। इतने बड़े एक्टर का आज देहांत हुआ है, हाल ही में खबर आई, और कहीं ना कहीं बहुत सदमा करके गई है मुझे भी, क्योंकि मैं बॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मेनली पैरेलल सिनेमा की फिल्में जो थोड़ी हटके होती है, ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, उन सभी फिल्मों के कहा जाए तो सोल थे, एक आत्मा थे पैरेलल सिनेमा की फिल्मों के ओम पुरी। उनका देहांत हो गया है। ओम पुरी 1950 में जन्मे थे, अक्टूबर 18 को, और अंबाला पंजाब में। वहाँ से उनकी जो जर्नी चालू हुई थी, बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी थी। और एक ऐसे लौते मतलब ऐसे लौते कलाकारों में से है जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी अपना जो कोर्स कंप्लीट किया था, और साथ ही साथ फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन जिसे हम एफटीआई कहते हैं, सबसे बड़ा फिल्म मेकिंग के जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, पुणे में, वहाँ से भी इन्होंने पढ़ाई की थी। तो बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए कलाकार थे, और इनके बहुत अच्छे दोस्त थे नसरुद्दीन शाह के साथ ही इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई की। उसके बाद उनके कहने पर आई थिंक उनके कहने पर शायद आए थे, हाँ, एफटीआई में। तो दोनों ने एफटीआई वगैरह, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साथ मिलकर पढ़ाई की थी। और नसरुद्दीन शाह हमें लगता है सबसे बड़े एक्टर, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की है, बहुत अच्छी फिल्में की है, हर तरह की फिल्में की है। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फिल्में की है ओम पुरी के साथ। तो एक बार शबाना आजमी, ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल सब एक ही ग्रुप, मतलब समझ सकते हो आप, एक ही ग्रुप के लोग हैं। बहुत सारी पहले फिल्में इन्होंने साथ में की है, जिसे हम आर्ट सिनेमा कहते हैं। तो एक बार शबाना आजमी से पूछा गया था कुछ, तो आई थिंक मजाक मजाक में शबाना आजमी, मतलब ओम पुरी और इनके बारे में, नसरुद्दीन शाह के बारे में, तो कुछ तो उन्होंने मजाक में कहा था कि जब ओम पुरी और नसरुद्दीन शाह एक्टर बन सकते हैं तो भाई कोई भी बन सकता है एक्टर। तो इनडायरेक्टली उन्होंने एक अच्छी तरह से कहा था ताकि मोटिवेशन मिले। तो वो आप समझ सकते हो, बहुत बड़े एक्टर है। और मैं जहां तक बात कर रहा था नसरुद्दीन शाह की, नसरुद्दीन शाह से अगर कभी भी आप पूछोगे कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो नसरुद्दीन शाह कहेंगे ओम पुरी। ओम पुरी बहुत ज़्यादा बड़े इंसान, आप समझ ही गए होंगे, नसरुद्दीन शाह जैसे जो बहुत बड़ी शख्सियत है वो तारीफ करते थे इनकी। तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक टैलेंट था उनका। आई थिंक उन्होंने जो स्टार्ट की थी फिल्मों की, तो बहुत सारी फिल्में स्टार्टिंग में ही उन्होंने पैरेलल सिनेमा की थी, लेकिन सबसे पहले उनकी जो फिल्म थी घासीराम कोतवाल आई थी, आई थिंक 1976 में आई थी। मराठी फिल्म थी, विजय तेंदुलकर की जो आई थिंक प्ले था उसके ऊपर बेस्ड थी, और बहुत बढ़िया फिल्म थी। और निशांत फिल्म आई थी उनकी, और निशांत फिल्म श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट की थी। ओम पुरी उसमें भी थे, नसरुद्दीन शाह थे। तो नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, सबकी एक जो तिकड़ी थी, उसके अलावा बाद में शबाना आजमी भी उससे जुड़ गई थी। तो ये तिकड़ी, चारों लोगों ने बहुत अच्छा कमाल किया है फिल्मों में। भवनी भवाई फिल्म हो गई हो, मिर्च मसाला हो गई हो, आई थिंक बाजार हो गई हो, बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं इन सभी ने। और सबसे बेहतरीन फिल्म अगर मैंने अभी तक देखी है, वन ऑफ द बेस्ट रोल ओम पुरी का, तो अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य देखी है, अर्ध सत्य आई थिंक 1984 में आई थी, और बहुत
बहुत बड़ी, बहुत अच्छी फिल्म थी। आप देखना कभी अगर वक्त मिले तो, इतनी बढ़िया फिल्म थी। और ये फिल्म की कुछ खासियत ये है कि अमिताभ बच्चन को ये फिल्म ऑफर की गई थी, अमिताभ बच्चन से मना किया था। तो ओमपुरी ने उनका कोट्स भी अगर आप पढ़ोगे तो कि वो कहते हैं कि थैंक्स टू अमिताभ बच्चन कि मुझे अर्धसत्या मिली। तो अर्धसत्या ने उनका एक कैरियर ग्राफ बढ़ाया। उसके अलावा ओमपुरी कोई ऐसे नॉर्मल एक्टर नहीं थे भाई, वो उन्होंने इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर वाली फिल्मों में भी बहुत काम किया था। यानी कि जो ब्रिटिश फिल्में होती थी उसमें भी काम किया, हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, आई थिंक कन्नड़ मूवी तक में भी काम किया, कई सारी फिल्मों में अलग अलग काम किया था। मतलब फिल्मों के शौकीन थे, फिल्मों के हिसाब से उनका मतलब वो जिंदगी थी उनकी, और फिल्मों में ही उनकी मतलब गुजर बसर होता था, और थिएटर से भी बहुत जुड़े हुए थे। तो ये कुछ ऐसे एक्टर थे जो बहुत ही ग्राउंडेड रहते थे, नो मेकअप नथिंग, कुछ एकदम अलग ही उनका वो नहीं रहता था, लाइफ एकदम नॉर्मल तरीके से जीते थे। और आई थिंक मुझे लग रहा है पिछली से पिछली फिल्म अगर उनकी कोई रिलीज हुई होगी तो वो आई थिंक डर्टी पॉलिटिक्स में भी नजर आए थे। और मतलब उनको कई सारी फिल्में ऑफर होती थी और कई सारी फिल्में वो करते थे, क्योंकि उनका जो एज एन एक्टिंग सेंस था उसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। उनकी जो आवाज़ थी उसमें जो पकड़ थी उसमें हर कोई मतलब कहता था यार क्या आवाज़ है। तो इस तरह के एक्टर थे ओमपुरी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। बहुत 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 बड़ा लॉस हुआ है। आप दिन ब दिन अगर जैसे दिन बीतेगा आप देखोगे कितना बड़ा सदमा लगा है। सभी कमेंट करेंगे, सभी ट्वीट करेंगे, अपनी अपनी राय ज़रूर देंगे। तो ये एक क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने कई सारी फिल्में देखी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इनसे बेहतर एक्टर शायद ही आपको देखने को नहीं मिलेगा इंडियन सिनेमा में। बस इससे बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ। मैंने धारावी फिल्म भी देखी थी, मैंने इनकी बहुत अच्छा काम किया था। सुधीर मिश्रा की फिल्म थी, आई थिंक 1994 या 5 में आई थी या 1981 में आई थी। धारावी बहुत अच्छी फिल्म थी। तो यार बहुत से इनकी फिल्म है, मेन स्ट्रीम फिल्में आपने ज़रूर देखी होगी, नरसिम्हा वगैरह, लेकिन आपने इनकी ज़्यादा पैदल सिनेमा की फिल्में नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना अपसेट हूँ। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें इसी तरह पता चलती रहेगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और जाते जाते यही कहूँगा कि हमने बॉलीवुड ने बहुत बड़ी चीज़ आज खो दी है, और इससे बॉलीवुड शायद ही जल्दी उभर पाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा लॉस एज एन एक्टिंग के हिसाब से मैं कहूँगा। पद्मश्री अवार्ड तक उन्हें मिला था, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान थे। और बस ज़्यादा मुझे लगता है मैं कुछ कह पाऊँगा फ़िलहाल, ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका हूँ, और दिल से अच्छा नहीं फील हो रहा है। और मतलब जो एक्टर है जो अपने हिसाब से मतलब बहुत स्ट्रगल करके जिसने ज़िंदगी की शुरुआत की, जिसने ज़िंदगी का हर छोटा मोटा लम्हा देखा, एक्टिंग किया उन्होंने, हर तरह से हर जगह पे एक्टिंग किया। उन्होंने ये भी शायद बताया था उनकी पहली फिल्मों के लिए शायद उन्हें कुछ थोड़े बहुत ही पैसे मिले थे। तो ये हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने स्ट्रगल किया। और देखिए आप सोच सकते हैं पैदल सिनेमा की फिल्मों का उतना वो नहीं था उस समय, उतना लोग नहीं सपोर्ट करते थे। NFDC सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट एक संस्था है फिल्म से जुड़ी हुई, वो बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस की है पैदल सिनेमा की। उन सभी फिल्मों से आगे निकल के उसके बाद मेन स्ट्रीम सिनेमा ने उन्हें दिल खोल कर अपनाया, और उसके बाद बॉलीवुड जो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं वो करने लगे थे। सबसे ज़्यादा किसी को इससे दुख होगा, हमें तो दुख है ही है, सबसे ज़्यादा नसीरुद्दीन शाह को दुख होगा, क्योंकि वो उनके सबसे अच्छे चहीते दोस्त थे। तो ये एक बहुत अपसेट कर देने वाली बात है। और ट्वीट्स वगैरह तो हमेशा की तरह आ ही रहे हैं। और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हाल ही में उनका एक नेगेटिव खबर भी चलाई गई थी, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उरी अटैक के बाद सोल्जर्स के हिसाब से कहा था, लेकिन उन्होंने माफ़ी तक मांगी थी। बाद में कहा कि मैं हर एक सोल्जर्स के घर पे जाऊंगा और पर्सनली माफ़ी मांगूंगा, और जो जितना भी सपोर्ट हो सके फाइनेंशियल या जो भी तरह से मैं दूंगा। तो दिल के तो अच्छे इंसान थे और ज़बान के एकदम पक्के थे, और इसीलिए उन्हें इतनी इज्जत दी जाती है। हाल ही में मैं शायद कोई इंटरव्यू उनका देखा था, कोई आई थिंक डर्टी पॉलिटिक्स के लिए किसी के लिए था, तो उनके हाथ में पट्टी बंधी थी। और काफ़ी बाकी जो स्टार कास्ट है वो आने में थोड़ा लेट हो गए, यानी तो तब तक वो क्या गए, तो तब तक वो बाजू में जो चेयर था छोटा सा मतलब लेटे जैसा, वहाँ पे जाके आराम करने लगे। तो मतलब तबीयत आई थिंक कुछ महीनों से उनकी डाउन थी ऐसा लग रहा है, और जिस वजह से आई थिंक ये अचानक ये आई थिंक मौत हो गई। और मुझे नहीं पता लोग किस तरह से करेंगे इन्हें, बट मेरे हिसाब से पर्सनली मैं जिस हिसाब से जो हम कोर फिल्म मैं मानता हूँ पैदल सिनेमा की, उस हिसाब से मुझे
बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मुझे पता है आप सभी जो देखते होंगे, आप लोग भी बहुत सारी फिल्में देखे होंगे ओमपुरी की, उनकी आवाज़ के कायल होंगे। बट स्टार हमारे बीच में, एक जो ग्राउंडेड स्टार जिसे हम कहते हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है। और ये दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दें, और देखते हैं किस तरह से और चीज़ें सामने आती हैं। और बस आई थिंक मुझे और कुछ नहीं बोलना है, देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई कभी भरोसा नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दी है जिसे हम ताउम्र कदरदान रहेंगे उनके लिए, और ताउम्र उनकी फिल्में देखते रहेंगे, क्योंकि उनकी फिल्मों में जो उनकी एक्टिंग थी वो अलग ही लेवल की थी। वो जो जेन्युइननेस होता है वो आपको शायद ही नहीं मिलेगा। उनकी फेवरेट फिल्म का सीरीज़ था ईस्ट इज ईस्ट वेस्ट इज वेस्ट, ये ब्रिटिश प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म है, आप वो भी देख सकते हैं। द 100 फुट जर्नी हॉलीवुड की एक और बहुत फिल्म है जो कुछ सालों पहले आई थी, वो भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए फिलहाल इतना ही, कुछ और बॉलीवुड खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें पता चली तो आपको ज़रूर बताऊँगा। बाय।